Hello everyone, I am Rashmi Prabha and in this video we are going to explain how to perform a addition of two 8-bit numbers by using GNU SIM 8085 microprocessor। तो मैं यहाँ पे आपको प्रोग्राम भी बताऊंगी, कैसे कमेंट्स लिखना है वो भी बताऊंगी और साथ में आप किस तरीके से मेमोरी एड्रेस में सेटिंग्स करेंगे सो दैट यू कैन एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। वो कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो को देखने के बाद कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। सो दिस इज द डैशबोर्ड फॉर GNU SIM 8085। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया है कि कैसे डाउनलोड करना है और इस इंटरफेस को स्टार्ट करना है आपको। तो हमें बेसिकली ट्यूटोरियल वगैरह नहीं देखना है, तो मैंने इसको यहाँ से बंद किया। नाउ दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू टाइप योर प्रोग्राम ऑफ एडिशन ऑफ टू 8-bit नंबर। तो क्या करना है हमें एडिशन ऑफ टू 8-bits नंबर को करने के लिए, मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूंगी। सो दिस इज द प्रोग्राम। तो सबसे पहले ये समझिए, सेमीकोलन इज यूज्ड टू ऐड द कमेंट इन योर असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग। और व्हाट इज कमेंट? सो कमेंट, यू नो, इफ यू हैव लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कमेंट एक प्रोग्राम का ऐसा पार्ट है जो एग्जीक्यूट नहीं होता, कंपाइल नहीं होता। तो बात ये होती है फिर कमेंट हम लिखते क्यों हैं प्रोग्राम में? कमेंट आप अपने प्रोग्राम में इसलिए लिखते हो कि बिकॉज अगर आप बिगनर लेवल पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हो सकता है आप बाद में अपने कोड को भूल जाए। तो कमेंट्स लिखने से आपको ये समझ में आएगा कि व्हाट यू हैव डन इन योर प्रोग्राम। सो दैट इज व्हाई राइटिंग अ कमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, आप किसी इंडस्ट्री में भी काम करते हैं तो एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोग काम करते हैं। तो एक ही स्ट्रैटेजी पे अगर मल्टीपल लोग काम करते हैं तो वहां पे बेसिकली हम लोग कमेंट्स लिखते हैं सो दैट टीम को पता चले कि किस डेट को किसने मॉडिफाई किया था। तो अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो डायरेक्टली उस पर्सन, कंसर्न पर्सन को बुलाया जाता है। इसीलिए कमेंट्स पे स्पेशल ध्यान दिया जाता है व्हेन यू आर गोइंग इन आईटी इंडस्ट्री एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो अभी से कोशिश करिए कि आप अपने कोड में, ऐसा नहीं है कि असेंबली लेवल, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप कोड को लिखे तो अपने नोटबुक में या जो भी आपका जर्नल वगैरह होता है आप वहां पे कमेंट्स को ऐड करें फॉर योर बेटर लर्निंग ऑफ एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बता दिया ये क्या प्रोग्राम है, एडिशन ऑफ टू 8-bit नंबर। तो अगर आप यहाँ पे चाहे तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखेंगे कंपाइल नहीं होगा, बस ये समझने के लिए। तो एडिशन ऑफ टू 8-bit नंबर्स हम करने वाले हैं। साथ में मैं यहाँ पे कुछ और भी नंबर्स लिख दूं, जैसे ये जो प्रोग्राम है मैं ये चाहती हूँ कि ये किसका एडिशन करे। तो ये एक नंबर लेगा 5, ये दूसरा नंबर लेगा 4 और दोनों को ऐड करके देगा 9। तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस प्रोग्राम। अब सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन लिखा है LXI H, 3005H. So what is this number? So just now we have seen, this is the command, HL points 3005H. So what is 3005H? This is a hexadecimal address. ये एक hexadecimal का एड्रेस है। इस एड्रेस पे हम लोड कर रहे हैं इमीडिएट क्या, HL पेयर को। और अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया HL पेयर इज अ रजिस्टर। तो हम एक रजिस्टर को लोड कर रहे हैं कहाँ पे, 3005 एड्रेस पे। तो आप इसको ऐसे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए रजिस्टर और फ्लैग की वैल्यू सब कुछ 0 है। मैं असेंबलर में गई, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने पे सबसे पहले वो आपको पूछेगा कि आपको ये प्रोग्राम सेव करना है, तो आप यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल देंगे, कुछ भी नेम डालेंगे, सॉरी। तो आई एम राइटिंग एडिशन, मैंने एडिशन लिखा। और यहाँ पे जब आप इस फाइल को सेव करेंगे इट इज आस्क, इट विल बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है असेंबली लेवल का वो ASM होता है। यस, ASM में ही सेव करना है, मैंने सेव कर दिया। इस नेम की ऑलरेडी एक फाइल है तो मैं उसको रिप्लेस कर रही हूँ। सो दिस इज सेव। क्या आपने देखा, ये पहला लाइन जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, जो आपकी 0 वैल्यू थी, 0 फ्लैग, वो सेट हो गई 1 पे। और ये जो आपका पैरिटी फ्लैग है वो भी सेट हो गया 1 पे। और ये एक लाइन एग्जीक्यूट हुआ, दैट इज व्हाट इज गिविंग प्रोग्राम असेंबल्ड सक्सेसफुली। क्योंकि हर एक लाइन आपस आप एक इंस्ट्रक्शन है, तो आप पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करने की जगह पे अगर आपका फर्स्ट फेज ऑफ लर्निंग है तो आप एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं। और ध्यान से इस वैल्यू को देखिए, इस प्रोग्राम को करने से पहले ये सारी वैल्यू 0 थी। अभी आपको यहाँ पे बता रहा है HL की वैल्यू 3007 हो गई, PC की वैल्यू 4209 हो गई। तो ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है, हमने नहीं दिया है, पर ये वैल्यू सिस्टम से आ रहा है। सिस्टम का जो भी आपका एड्रेस है जो खाली है वो अपने आप इस वैल्यू को सेट कर रहा है। अगेन फिर ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू को, मैं क्या कर रही हूँ, जो भी हमने अभी HL पेयर में वैल्यू को लिया है उसको मैं मूव कर रही हूँ मेमोरी से एक्यूमुलेटर में। तो अभी एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 है। मैं यहाँ असेंबलर में जाऊंगी, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो फिर से प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ। पर ठीक है, अभी एक्यूमुलेटर में
सिर्फ वैल्यू को लोड किया है, वहां पे कुछ कैलकुलेशन नहीं हुआ, इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। अब मुझे क्या करना है, एक वैल्यू लोड हो गई, दूसरी वैल्यू मुझे लोड करना है। सो दिस इज व्हाट इट इज रिटन हियर कि गेटिंग फर्स्ट ऑपरेंड, जो भी फर्स्ट ऑपरेंड है वो हमने क्या किया, वो हमने मेमोरी से मेमोरी गेटिंग फर्स्ट ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी टू एक्यूमुलेटर, फ्रॉम मेमोरी टू एक्यूमुलेटर, इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक्यूमुलेटर, ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा। इसके बाद एक नंबर मेरा स्टोर हो गया, दूसरा नंबर मुझे कहाँ चाहिए, नेक्स्ट एड्रेस पे चाहिए, तो नेक्स्ट एड्रेस मुझे सेट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, जो HL पेयर वाला रजिस्टर है उसको इंक्रीमेंट कर रही हूँ। व्हाट डज इट मीन, ये जो ऊपर में H है ये HL पेयर है, पहले इसकी वैल्यू थी 3005, दूसरी वैल्यू इंक्रीमेंट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं गई, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट की, तो ये फिर से मेरा एग्जीक्यूट हुआ और ये वैल्यू इंक्रीमेंट होकर आपका मशीन में 300X पे चला जाएगा। उसके बाद फिर से हम लिख रहे हैं एड एम। व्हाट इज एड एम, जो हमारा सेकंड ऑपरेंड है उसको हम ऐड कर रहे हैं, मतलब एक्यूमुलेटर में जो पहली वैल्यू थी इस स्टेटमेंट पे, उस वैल्यू को हमने मेमोरी में लाकर ऐड किया, ठीक है। ऐड किया, अब मुझे रिजल्ट देखना है, तो रिजल्ट देखने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर को फिर से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो HL पॉइंट्स टू 3007, नेक्स्ट हमें मिलेगा 3007 पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू इंक्रीमेंट होके मिलेगा उसको हमने स्टोर किया है 3007 पे, एक्यूमुलेटर से कहाँ पे, मेमोरी में, स्टोर रिजल्ट एज 3007H, और फाइनली ये प्रोग्राम आपका एग्जिट हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करूंगी, असेंबलर में जाऊंगी, एग्जीक्यूट करूंगी। जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रोग्राम असेंबल्ड सक्सेसफुली, मतलब इस प्रोग्राम में कोई भी मुझे एरर नहीं है, देयर इज नो एरर। अब हम समझ लेते हैं प्रोग्राम का सेकेंड पार्ट, कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ये राइट पैनल पे दिखेगा डेटा, ये आपको डेटा यहाँ पे सारी वैल्यूज दिखेंगी, स्टैक की वैल्यूज यहाँ पे दिखेगा, आपको कीपैड पे यहाँ पे दिखता है कि किस तरीके से कीपैड, अगर आपको कंपेयर करना है तो ये इंस्ट्रक्शंस है जो आप कीपैड से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी क्लिक करेंगे वह वैल्यू क्लिक हो जाएगी। ये मेमोरी है और ये IO पोर्ट्स है, ठीक है। तो बेसिकली हम मेमोरी में जाके एडिशन कर रहे हैं, तो याद, आप जब मेमोरी को क्लिक करेंगे ये पूछेगा स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ योर प्रोग्राम। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि CPU कैसे समझेगा कि आपकी 5 जो वैल्यू है वो कहाँ पे गई, 4 वैल्यू कहाँ पे गई। तो आपको स्टार्ट लोकेशन देना है, स्टार्ट लोकेशन मेरे प्रोग्राम का क्या लिखा है मैंने, 3005, ओके। सो आप ध्यान से देखो, एड्रेस यहाँ पे हेक्साडेसिमल के फॉर्म में है, यहाँ पे नॉर्मल एड्रेस है और यहाँ पे आपका डेटा है। सो वी आर राइटिंग 300H, जिसका मतलब है हेक्साडेसिमल का एड्रेस आपका 3005 सेट होना चाहिए। क्या आपको यहाँ पे 3005 दिख रहा है, नहीं, तो सेट करने के लिए आप ये एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने ओके क्लिक किया तो आपको दिखेगा अरे एड्रेस तो 3005 सेट हो गया। बट डियर लर्नर्स प्लीज मेक अ नोट, आपने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है कि ये हेक्साडेसिमल एड्रेस चाहिए और यहाँ पे ये नॉर्मल एड्रेस सेट हुआ, हेक्साडेसिमल बाय डिफॉल्ट इसने कुछ और नंबर ले लिया, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है H, ठीक है। H लिखेंगे, ओके प्रेस करेंगे, नाउ यू कैन सी द एड्रेस ऑफ हेक्साडेसिमल हैज चेंज टू 3005, और ये हमारा नॉर्मल एड्रेस सिस्टम का ले रहा है। इसका मतलब है प्रोग्राम का ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ और हमने स्टार्ट पे जाके इस एड्रेस को सेट कर दिया। इस प्रोग्राम के हिसाब से यहाँ पे हमें क्या करना है, पहली एड्रेस को मूव करना है, पहले वैल्यू को मूव करना है। तो डेटा में जाइए, यहाँ पे पहली वैल्यू दे दीजिए, मैंने पहली वैल्यू दिया 5। उसके बाद ये सारे ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट होगा, तो ये जो ऑलरेडी यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, क्यों ये ऑलरेडी इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है। उसके बाद ये बता रहा है कि इस एड्रेस पे 3006 पे आप दूसरी वैल्यू लोड करिए, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, दूसरी वैल्यू मुझे 4 करना है, मैंने 4 लोड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपका ये प्रोग्राम में ऑलरेडी लिखा है कि अब यहाँ पे वो ऐड होगा, ऐड होने के बाद रिजल्ट किस में दिखेगा, नेक्स्ट वाले एड्रेस में, दैट इज 3007 पे। अब आप यहाँ पे देखो 3007 पे तो 0 दिख रहा है, पर एडिशन में आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 + 4 दैट इज 9। सो दिस इज योर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। तो हम असेंबलर में जाएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि अभी तक आपने एग्जीक्यूट नहीं किया था। एग्जीक्यूट करने पे वो इंक्रीमेंट हुआ, उसकी वैल्यू ऐड हुई, ऐड होके एक्यूमुलेटर की वैल्यू कहाँ गई, मेमोरी में। तो ये देखिए ये वैल्यू आपकी 9 यहाँ पे सेट हो गई। सो नाउ आई एम अगेन रिपीटिंग द प्रोग्राम। सो दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसपे हमने अपने रजिस्टर को सेट किया 3005 स्टार्टिंग लोकेशन पे। उसके बाद जो भी वैल्यू है मेमोरी से एक्यूमुलेटर में गई, वहां पे हमने फर्स्ट वैल्यू को लोड किया, दैट इज 5 को।
फिर यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा जिसमें एड्रेस को इंक्रीमेंट किया और वहां पे सेकेंड ऑपरेंड डाला और फिर उस वैल्यू को ऐड करके हमने स्टोर किया 3007 पे, तो यहाँ पे हमें वैल्यूज दिख रहा है। एंड दिस इज योर प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 8-bit नंबर्स इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। कई सारे लर्नर्स थे जिनको एग्जीक्यूशन में डाउट हो रही थी, सो दैट इज व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। अगर स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखिएगा, बट आपको एक एक इंस्ट्रक्शन समझ में आना चाहिए, कैसे लिखना है, कमेंट कैसे लिखना है और कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है और रन करना है। इसी तरीके से वीडियो के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दूसरा प्रोग्राम में लेके आऊंगी जिसमें हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। I hope you like this video. If you are having any doubt, you are free to post in the doubt session. Thank you so much for watching us.